ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी भाई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ़ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है, और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई उसको मुद्दा बना ले तो बात रहे। जैसे देवराज जी बोल रहे हैं आपके फादर भाई प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है? तो वो तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए सर, वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, एनजीओ के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोग हम वापसी कराएंगे? ज़बरदस्ती की बात है वो तो, ऐसी वो तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहने की बात तो सर जी ये है कि जैसा ये माहौल चल रहा है। माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी, अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला, मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी, कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया, कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब आप पत्नी जेल में गई है, ससुर गए, क्या उनकी जमानत कराओगे आप? आपकी वजह से जेल गई है। सर जी मेरी वजह से जेल गई वो? अभी मेरी दोनों ने मैंने विवाह तो किया। मेरी वजह से क्यों जेल जाती वो, तो मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। जेल तो आरोप यही तो गया। बस वो अब आरोप के हिसाब से है ना, वो आरोप की वजह से जेल में गई वो, तो आरोप के हिसाब से जो जांच पड़ताल होगी उसमें जो भी आएगा, क्योंकि सबने ये कहा, वो जेल में चली गई थी, सबने ये लिख रखा था कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अब निष्पक्ष जांच में जो निकल के आएगा तो साफ हो जाएगा बात। अब ये उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया गया, उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया, लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा कि हमने धर्म में वापसी आ जाए। देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बहुत बड़ी लॉबी उसके पास दोस्तों की थी, हिंदू दोस्तों की, उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कट रहा वो। लेकिन वो उधर उन्होंने ध्यान, ये चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के एक मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो, और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हम उसे प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने का, उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। अच्छा, वो हिंदू धर्म में हिंदू से मुसलमान बन गया, उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये लड़की मुसलमान है वो हिंदू बन जाएगा, वो चीज में? देखो, वो बच्चा मैच्योर लड़का, लेकिन ये प्रेम जाल एक ऐसा है, और फिर उसे ब्रेन वॉश शब्द कहा मैंने पहले। किसी ने ब्रेन वॉश किया? ब्रेन वॉश तो पूरा परिवार है, मैं 4-5 बहनें हैं, उसका भाई है, माँ तो अभी 2 महीने पहले बताई एक्सपायर होगी, और इसके अलावा उसका बाप है, और इधर उधर के और लोग जो है उनके सहयोगी मौलवी वगैरह वगैरह भी हैं। तो अब इसमें बहुत लंबे चौड़ी हैसियत है जो उनसी उसके ब्रेन वॉश में लगे, चूंकि एक कीमती बच्चा है, एक बड़े नाम का बच्चा है, जिसके पास एक बड़ा नाम है शहर का, तो ऐसी जगह हाथ मार कर वो तो अपने आप को गदगद समझ रहे कि प्रॉपर्टी भी मिलेगी, नाम भी मिल रहा, दाम भी मिल रहा, काम भी मिल रहा, सब मिल रहा, तो उस पर सब कुछ दांव पर लगा रखा था, मेरा बर्बाद कर दिया। हम ये चाह रहे हैं मेरा बच्चा सकुशल आ जाए, उन पर कार्रवाई हो, दोषियों पे जितने भी हैं, मौलवी वगैरह जो फर्जी दस्तावेज लगा कर निकाह करा रहे।
ये भी बात सामने आई कि उसने मुंबई जाकर कोई खतना भी करवाई। मेरे कोई संज्ञान में नहीं, मुंबई तो वो मुझे मेरी जानकारी में है, उसका लिगामेंट टूटा था जिम की वजह से, दोनों कंधे का। वो लिगामेंट का ऑपरेशन कराने के लिए गया वो। कैसे संपर्क में आई है? क्या चांदनी कैसे संपर्क में आई? वो जिम करता था पहले से ही, जिम वो बचपन से शौकीन था, बहुत स्मार्ट बच्चा था, बहुत शौकीन मिजाज था, वो जिम करता था पहले से ही। लेकिन वो जिस जिम में जो ने जिम ट्रांसफर का, वो जिम ट्रेनर थी, उसने उस पर गलत निगाहें डाल ली, उसे अपनी जाड़ में फंसा लिया। एक घटना आपको जानकारी मेरे भी आई है और परसों इसमें मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। आपको जानकारी है कि यहाँ पे एक परिवार है, काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी उन्होंने कर दिया है और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस बेचता रहता है वो, और इन लोगों ने पूरा प्रयास करके इसे कन्वर्ट कराया और बाद में कह रहे हैं कि 24 में निकाह भी करा दिया। इनका आरोप है कि हमारी निगाह तब इस पे गई कि जब इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते इनके फादर और बेटी ने कहा कि प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए, अब मरनाम कर दीजिए, क्योंकि हमने शादी कर ली है इससे, प्रॉपर्टी मेरी हो गई, आप भी कन्वर्ट होके हमारे धर्म में आ जाइए आप। इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट किया, मेरे हमने मुकदमा इसमें लिखा और इन लोगों को हमने जेल भेजा। जानकारी हुई कि पूरी जो घटनाक्रम है वो प्रॉपर्टी के लालच में की गई है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में इन सब लोगों ने ये धर्मांतरण करवाया और अब प्रॉपर्टी पे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इसी को लेके कार्रवाई पूरी हुई है हमारी, हमने एसआईटी बना रखी है। जी बिल्कुल, वहाँ के धर्मगुरु हैं, उनका वीडियो सुनता रहा है और कुछ लोगों से संपर्क भी वहाँ पे समझौता ये आयुष मलिक आया है, ये जो चांदनी के जरिए इससे हुआ है। तो ये पूरा मामला काफी टिकलिस सा है, हमारी इसमें एसआईटी जांच कर रही है और जांच करके पूरे मामले को हम लोग और विस्तार से आपको बताएंगे, शेयर करेंगे।